अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे बच्चों। इससे पहले हमने वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी मैंने आपसे कमेंट्स में मांगा था। तो बेटा उसका आंसर जो है वो -2 है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 8 सेक्शन ऑफ 9 क्लास। कह रहे हैं कि इन आ स्कूल, एक स्कूल में जो है 8 सेक्शन है 9 क्लास की। क्लास 9 है, उसके 8 सेक्शन है, यानी कि ABCD करके सेक्शन होते हैं। आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है कि 9 क्लास में आपके स्कूल में किसी में 2 सेक्शन होते हैं, किसी में 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन ये स्कूल है जिसमें 8 सेक्शन है। ठीक है, इस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट की तादाद जो है वो कितनी है, दैम इन दैम इज़ 56। किसी क्लास में 56 हैं, किसी में 46 हैं, किसी में 65 हैं, 63 हैं, 60 हैं, 64 है, 59 है एंड 61। ये 8 क्लासों में बच्चों की तादाद ये मुख्तलिफ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हर क्लास में बच्चे इस सीक्वेंस से मौजूद हैं, इस क्वांटिटी से मौजूद हैं। 56 है किसी क्लास में, 46 है। ठीक है, फाइंड एम, आपने क्या करना है, फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, यानी कि एम मालूम करना है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी सेक्शंस। आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि हर क्लास के अंदर क्या एवरेज होगी, 8 सेक्शन में क्या एवरेज होगी, तो आपने ये एम मालूम करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन हमारा किस कंडीशन में। तो बेटा हमने सारे नंबर्स उतार लिए, ऊपर से 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर कम है, 56 46 हो गया, 65 हो गया, 53 हो गया, 60 हो गया, 64 हो गया। अच्छा 59 नहीं लिखा हमने, 59 नहीं लिखा, तो 59 हो गया और 61 हो गया। ओके बच्चों, आपने भी नंबर ज़्यादा काउंट कर लेना है क्योंकि कभी गलती हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स काउंट कर लिए, नंबर्स अब पूरे हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है किस कंडीशन में क्वेश्चन, एक ही लाइन में क्वेश्चन है तो कौन सा ग्रुप, ये है ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा है। जी हाँ, ये अनग्रुप डेटा है। और बेटा अनग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है बच्चों, एक्स बार समीशन एक्स, अभी तक हम यही कर रहे हैं, अपॉन एन। ये सारे नंबर जो हैं ये x1 x2 x3 x4 के लाएंगे, यानी कि ये x की वैल्यू रखते होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सारे नंबर लिखना है किसके साथ, जी हाँ सारे नंबर प्लस के साथ लिखना है। समीशन में सबको प्लस करना है। 56 प्लस 46 प्लस 65 प्लस 53 प्लस 60 प्लस 64 प्लस 59 प्लस 61, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे तो हमने कितने लिख दिए, 8 नंबर्स लिख दिए। ओके, अब इन सबको करना है प्लस। बच्चों निकालें कैलकुलेटर और उसके बाद 8 से डिवाइड करना है। तो बेटा प्लस करने के बाद आ रहा है आपका सबका आंसर 464 और डिवाइडेड बाय क्या है, 8। अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये 8 से डिवाइड होकर आ जाता है बच्चों 58। तो एवरेज क्या निकली बच्चों, एवरेज निकली 58, यानी कि हर क्लास में 58 स्टूडेंट्स की एवरेज आएगी। ओके बच्चों, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नासिर ने स्कोर किया है 34063, यानी कि इसने N2 गोल्स, उसने मुख्तलिफ गोल्स किए हैं। ठीक है, पहले 3 गोल किए, फिर 4 गोल किए, फिर एक भी गोल नहीं किया, फिर 6 गोल किए, फिर 3 गोल किए, फिर 2 गोल्स किए रिस्पेक्टिवली। इस तरतीब से इन 6 मैचों में 1 2 3 4 5 6 मैचों में उसने ये तरतीब से उसने क्या करें, गोल किए। किसी मैच में उसने एक भी गोल नहीं किया, याद रखना। ऑफ फुटबॉल में देयर एम, इसका एम मालूम करें। सबसे पहले यही देखना है ये किस फॉर्म में क्वेश्चन, जी हाँ ये है अनग्रुप डेटा। 3 4, एक में मारे 0, इसमें एक गोल नहीं मारा, इसमें 3 और आखिर में 2 गोल मारे। ठीक है, अब इसकी एवरेज निकालते हैं। हर गेम में एवरेज होती है बच्चों, आप क्रिकेट वगैरह भी देखते हो तो बताते हैं कि किस प्लेयर जो है वो किस हिसाब से, किस एवरेज से जो है वो खेलता है। तो एवरेज तो अब बहुत ही आसान है बच्चों, फार्मूला वही है बच्चों आपका, समीशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, सारे नंबर्स को क्या करना है बच्चों, जी हाँ सारे नंबर्स को प्लस में लिख लेना है। तो क्या लिखना है बच्चों, 3 +
4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, कितने मैच थे बच्चों? 6 मैच थे, तो हमने लिख दिया 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ चलो 6 मैच थे, हमने 6 लिख दिया। इन सबको क्या करना है बेटा? 4 और 3 चलें, इसमें ऐसे एज इट इज़ प्लस कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 3 16 17 18, 18 आएंगे। 18/6 आएगा। तो ठीक है 18/6 हो गया। इसको कैंसिलेशन करो, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो बेटा एवरेज निकला आपका 3 पर मैच उसकी क्या होगी? 3 की एवरेज होगी। तो बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फाइंड summation f x d and summation f multiply by d in the form of table from the given group data वाले क्वेश्चन आ गए बेटा। 10 stands for सेंटर वैल्यू, ठीक है 10 स्टैंड जो है वो सेंटर वैल्यू होगी। अब बताती हूँ सेंटर वैल्यू क्या होती है, तो अभी पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डी फॉर द डेविएशन एंड फॉर फ्रीक्वेंसीज। अच्छा जी, अब ये ग्रुप डेटा वाला हो गया। इसके अंदर मैंने आपको कहा था एक शेड्यूल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बच्चों ये आपके पास है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मार्क ऑफ ऑब्टेंड है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नंबर हासिल किए हैं। कितने नंबर हासिल किए? 1 से लेकर 5 तक जो नंबर हासिल किए हैं वो 10 स्टूडेंट ने हासिल किए। 6 से लेकर 10 तक जो नंबर हासिल किए हैं वो 12 स्टूडेंट ने हासिल किए। 11 से लेकर 15 तक 14 स्टूडेंट ने हासिल किए। 16 से लेकर 20 तक 16 स्टूडेंट ने हासिल किए। तो मुख्तलिफ़ टेस्ट में ये जो नंबर हासिल किए हैं बच्चों ने, तो ये मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स ने इतने उसमें नंबर हासिल किए। यानी कि 1 से लेकर 5 तक किसी के 3 भी आए, किसी के 2 भी आए होंगे, किसी के 4 भी नंबर आए होंगे। ये नहीं कि 1 और 5 आए, नहीं, इनके बीच में जो नंबर आए 1 2 3 4 ये नंबर भी आए होंगे। लेकिन वो 10 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 1 से लेकर 5 तक के नंबर हासिल किए। 6 से लेकर 10 तक जो नंबर हासिल किए, यानी कि किसी के 7 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 9 होंगे। इस तरीके से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 स्टूडेंट ने हासिल किए। फिर 11 से लेकर 15 तक देख लो, किसी के 13 12 ऐसे भी होंगे, किसी के यहाँ पर 17 18 भी होंगे। तो ये मुख्तलिफ जो है वो लिखी हुई है। और ये ग्रुप डेटा की सूरत में बच्चों, ग्रुप डेटा की सूरत में क्वेश्चन आ गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो बेटा इसके अंदर सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक डेविएशन मेथड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। डी वैल्यू मालूम करने के बाद करते हैं। और एक होता है यहाँ पर, अगर आप अपनी बुक के अंदर शुरू में देखेंगे, अगर इसने दे दिया, इसने शो करके दे दिया कि डी मालूम करना है, तो आपको यही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, डेविएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने नहीं दिया कि डेविएशन मेथड मालूम करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कोई सा भी कोडिंग मेथड यूज़ कर लें, या कोई दूसरा जो आपके पास मेथड है, जो FX वाला मेथड है वो मैं बताऊँगी आपको, वो मालूम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसने डी शो कर दिया है, इसका मतलब है डेविएशन मेथड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा मेथड? जो इसमें डी इसने मालूम करने के लिए दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर डी, यहाँ से पढ़ेंगे आप। एक्स जो होती है उसको हम सेंटर वैल्यू कहते हैं, ठीक है, ऑफ द क्लास इंटरवल की होती है। तो अगर हमने सेंटर वैल्यू मालूम करनी होती है ग्रुप डेटा में, देखिए यहाँ पर है फाइंड द AM ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में आपको क्या मालूम करनी होगी? एक तो सेंटर वैल्यू होगी एक्स, जो आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा, एक्स मालूम करना है। FX मालूम करना पड़ेगा, यानी कि F मल्टीप्लाई बाय एक्स। जो फ्रिक्वेंसीज़ होती है, फ्रिक्वेंसीज़ क्या होती है बच्चों? फ्रिक्वेंसीज़ वो होती है जो स्टूडेंट्स के नंबर्स होते हैं, उसको हम फ्रिक्वेंसीज़ कहते हैं। अभी बताऊँगी मैं आपको। उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटर वैल्यू से, डिवाइड करना पड़ेगा बाय F। मालूम करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? FX को मालूम करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे F से। ये सब आपको बेटा मालूम हो जाएगा, मैं आपको जब सॉल्व करवाऊँगी। तो ये सब कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर डेविएशन मेथड है तो आपको बेटा यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं बेटा। हमें मालूम क्या क्या करना था। हमने यहाँ क्लास इंटरवल लिख दिया, मार्क ऑफ जो हमारे थे उसको हटा के मैंने क्या लिख दिया? मार्क्स ऑफ ऑब्टेन को हटा के मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर नंबर थे, यहाँ पर ये जो नंबर थे इसको फ्रिक्वेंसीज़ कहते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो 10 थे, 12 थे, 14 थे, और क्या थे बच्चों? 26 थे। ओके, इसको हम फ्रिक्वेंसीज़ कहते हैं। हम इसको किससे शो करते हैं? F से शो करते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं छोटा सा F लिख देती हूँ, आप फ्रिक्वेंसीज़ शो कर लेना है। F मीन्स होती है फ्रिक्वेंसीज़, ये जो है ना F, ये फ्रिक्वेंसीज़ का F है। ओके, यहाँ पर हम सफाई से लिख देते हैं, F लिख देते हैं फ्रिक्वेंसीज़ का। ओके बच्चों, तो इसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो भी होते हैं इनको फ्रिक्वेंसीज़ कहते हैं। उसके बेटा बच्चे उसके बाद मालूम क्या करना है? X मालूम करना है। तो हमने एक X का कॉलम बनाया। एक्स मीन्स क्या होती है? एक्स मीन्स होती है सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू तो हम पहले लिख देते हैं सेंटर वैल्यू।
सेंटर वैल्यू, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं, सेंट्रल वैल्यू लिख देते हैं बेटा। और इसको शो किससे करते हैं, एक्स से। तो हमें एक्स मालूम करना था, एफ का कॉलम बन गया, एक्स का कॉलम बन गया। अब एफ डी, अब एफ डी का कॉलम एफ एक्स का कॉलम बनाना है। एफ एक्स मीन्स होती है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन्स होती है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, ये वाला कॉलम भी बन गया। अब करना है डी, क्या मालूम करना है बच्चों, डी। अब डी मालूम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अच्छा चौथा कॉलम भी बना रहा था मैंने, मिटा दिया। तो एफ डी मालूम करने के लिए पहले डी मालूम करना है। तो डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एक्स में से माइनस करेंगे वो वाला नंबर जो आपके पास सेंट्रल वैल्यू आएगी, वो वाला नंबर मालूम करना है। इसको मालूम करना कहते हैं। चले हम पहले इसको सफाई से डी लिख देते हैं, उसके बाद में बताऊंगी क्या करना है। तो डी मालूम करना है, और डी मालूम करने के बाद क्या करना है, एफ डी मालूम करना है। एफ मल्टीप्लाई बाई डी ये मालूम करना है। ओके बच्चों, ये सारी चीज़ें आपने मालूम करनी है। जो चीज़ें मालूम करनी होती है उसके हमने क्या बनाना है, कॉलम्स बनाने। जो चीज़ें हमें मालूम करनी थी हमने अंडरलाइन करके उनको कॉलम में डाल दिया है। तो बेटा इन दोनों के बीच में सेंटर वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि इन दोनों के बीच में सेंटर वैल्यू क्या होगी। आप तो आराम से बता दोगे, मीन्स 5 नंबर है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो, 1 2 3 4 5। आप कहोगे मीन्स यहाँ जो है ना 3 मिड वैल्यू है, हम 3 लिख देंगे। हाँ बिल्कुल सही लिखेंगे आप 3। लेकिन बच्चों यहाँ कभी 6 नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पर कभी 6 नंबर भी हो सकते हैं। फिर मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हम एक ही तरीका अपनाएंगे और मिड वैल्यू निकालने का वही तरीका रखेंगे बीच में। तो हम ऐसे सेंटर वैल्यू निकालना आसान है, 5 होगी तो हम एग्जाम में जल्दी निकाल लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, हम आपके लिए वो तरीका अपनाएंगे जो आपको हर दफ़ा यूज़ हो। 1 + 5, 1 + 5 कितना होता है, अच्छा 1 + 5 होता है 6। कितने नंबर थे, 2 नंबर से ही करना है डिवाइड, बस ये देख लो कितने नंबर से डिवाइड करना है, 2 से ही करना है, क्योंकि 2 वैल्यू है ना, तो 2 से डिवाइड करना है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ओके, फिर 6 और क्या है, 6 और 10 है, डिवाइड करना है 2 को। तो 6 और 10 कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। सेंटर वैल्यू मालूम होती जा रही है आपको। 11 + 15 कितने होते हैं बच्चों, 11 + 15 होते हैं 26, और डिवाइड कर दो 2 से तो आ जाएगा बेटा 13। 16 + 20 कितने होते हैं बच्चों, 36 होते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, आपके पास सेंटर वैल्यू आ गई 3, 8, 13 एंड 18। रीचेक कर लो सेंटर वैल्यू 1 2 3, तीसरा नंबर होगा 6 7 8 11 12 13 16 17 18, 18 वाला होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके आ गए सेंटर वैल्यू। अब हमने करना क्या है, जो सेंटर वैल्यू उसने हमें क्या कहा था, चले अभी उसको यहाँ बाद में रखेंगे। अभी हम करेंगे एफ़ और एक्स मालूम करना है। तो बेटा एफ़ क्या है आपके पास, एफ़ के पास आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आया आपके पास, एक्स आया है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो बेटा हमने आपके लिए सब उतार दिया है कि हमारे पास 10 था, मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 26 मल्टीप्लाई बाय 18। क्यों, क्योंकि एफ़ के नंबर ये हैं बच्चों और एक्स के नंबर ये हैं। तो हमने क्या करना है, एफ़ मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जल्दी से बताते जाएंगे। 10 3 सा कितना होता है बच्चों जी, 30 होता है। उसके अलावा होता है 12 8 से कितना होता है, 96 होता है। अब 14 और 13 बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। उसके बाद 88 आएगा। तो आपने करना क्या है, आपने सारे लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, डी मालूम करना है। अब डी मालूम करना है क्या कैसा होता है ये आपको बताऊंगी। लास्ट वैल्यू क्या है, सेंटर वैल्यू 18 आई है। तो हमने करना क्या है बच्चों, हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने क्या करना है, एक्स माइनस जो लास्ट वैल्यू आपकी आई, उसने कहा था कि लास्ट वैल्यू हमारी स्टैंड, जी हाँ ये उसने यहाँ बता दिया था कि सेंटर वैल्यू जो लास्ट पे स्टैंड हो रही है वही आपकी होगी। तो हमने ये लास्ट पे जो स्टैंड कर रहा है वो 18 पे कर रहा है, तो हमने 18 माइनस एक्स माइनस 18 करना है। एक्स कौन सा बच्चों, सेंटर वैल्यू का है आपकी ये रही, सेंटर वैल्यू क्या थी 3, माइनस 18 करोगे तो डी मालूम हो जाएगा। ओके, 8 माइनस 18 करोगे तो यहाँ पर मालूम हो जाएगा डी। 13 माइनस 18 करोगे तो क्या मालूम हो जाएगा, डी मालूम हो जाएगा। और 18 माइनस 18 करेंगे तो डी मालूम हो जाएगा। ओके बच्चों, जल्दी से मालूम करते हैं और सॉल्व करते हैं। 18 में से 3 गया, कितना बचा, -15। ओके बेटा, अब इसमें से 18 में से 8 गया तो -10, बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही आएगा।
अब यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, डायरेक्ट लास्ट स्टेप है FD मालूम करना है। सारी चीज़ें हमें मालूम होती जा रही हैं। अब हमने मालूम करना है FD। तो F क्या है बच्चों आपके पास 10 है और D क्या है आपके पास, D आपके पास है -15। मल्टीप्लाई करो, मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। ये 10 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी कि ये 10 मल्टीप्लाई बाय -15, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 14 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से तो आ जाएगा 150 माइनस का, ठीक है बच्चों, इधर आ जाएगा माइनस का 120, 10 से 12 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो अच्छा 14 मल्टीप्लाई होगा किससे 5 से, तो कितना आएगा बच्चों 70 आएगा, -70, और ये 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो 0। बच्चों यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि तो बहुत सारे नंबर है, हमें तो सिर्फ एक एक नंबर फाइंड करना है, FX मालूम करना है, D मालूम करना है, तो ये सारे के सारे नंबर तो नहीं उतार सकते ना। अब हमने क्या करना है, इन सब नंबर्स की टोटल करनी होगी, इन सब नंबर्स की क्या करनी होगी, टोटल करनी होगी। तो बच्चों टोटल करते हैं, 16 ही है यहाँ पर, और हमारे पास जो यहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं वो हम सही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो ये यहाँ पर कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है देख लेते हैं। तो लास्ट में हुई होगी क्योंकि यहाँ हमने 16 लिखना था, सही है, अच्छा जी, और यहाँ थोड़ा, और यहाँ पर 16 ही आएगा। तो बेटा इसको हम ज़रा सही कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारे सब प्लस हो गए, ठीक है, हमने यहाँ 52 लिख दिया है। अब इन सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद क्या आता है पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्लस करने के बाद हमारा फाइनली आंसर क्या आता है। तो बच्चों एक बार प्लस करके देखते हैं। तो बेटा ये प्लस करने के बाद आ रहा है 596 हम लिख चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, D के नंबर हमने सिर्फ यूज़ करने थे, किस लिए, हमने मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करे थे, इसलिए इसका हमने नहीं निकालना समीशन, हमने निकालना है FD का निकालना है बच्चों। तो FD का समीशन निकालते हैं, क्या आएगा बच्चों -150 आपके सामने निकालते हैं। ये क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि मिस ये माइनस का साइन कैसे लिखें, तो माइनस लिखेंगे, 150 लिखेंगे, कैलकुलेटर में ही करना बच्चों सारा, -120, क्योंकि फिर प्लस होता है तो कुछ बच्चे परेशान होते हैं, और माइनस 2 बार लिख दिया मैंने, माइनस क्या है बच्चों 70 आपके पास आ रहा है -340। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, FD क्या आ रहा है -340 आ रहा है। तो बच्चों अब ये आंसर आपका आ चुका है, हमने सबको एक साथ लिख देना है। देखिएगा F जो हमने मालूम किया है, हमने ऐसे आंसर देना है, 52 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सारा आपने इस तरीके से लिख लेना है और आंसर देना है आपने। तो 52, ठीक है। X की क्या आई थी भाई, X के बहुत सारे नंबर आए थे, 3, 8, 13, तो पूरा लिख दो, 3, 8, 13 और क्या आता है बच्चों 18। ओके, FX क्या आया था, FX आया था आपके पास 596। ओके, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे नंबर थे, -15 और -10 -5 और क्या आया था 0। FD क्या आया था बच्चों, FD आया था -340। अब प्रोविजनल वैल्यू क्या आई थी बच्चों, प्रोविजनल वैल्यू आपकी आई थी लास्ट में 18, और 18 आपकी प्रोविजनल वैल्यू थी जो आपको 0 आंसर दे रही थी। तो बच्चों ये आपका टोटल आंसर है। क्लास, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बेटा। जो ना चीज़ समझ में आए तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।